नमस्कार, ग्रहण अक्षर .com पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आरवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 14वें अध्याय, चतुर्दशवें अध्याय। उम्मीद करता हूं आज की कथा और अध्याय आपको पसंद आएगा। इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में और पर्सनल भी मैसेज किया है कि वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है। तो उन सब से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग हेडफोन लगा के भी सुन सकते हैं। हेडफोन लगाएंगे तो आपको इसका आवाज़ बहुत ही क्लियर और अच्छा सुनाई देगा। वॉल्यूम बढ़ा के सुनिए तो आपको क्लियरिटी आएगी। तो ग्रहण अक्षर में आरवी आज 14वां अध्याय, चतुर्दशवें अध्याय प्रारंभ करी। श्री नारायण बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा धड़धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया है। राजा धड़धनता के ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को बड़े हर्ष के साथ सिर से धारण कर शुक्ल पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा धड़धनवा ने मधुर वचनों से ये कहा। धड़धनवा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृतकृत्य हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन से शास्त्रों की यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावनों को भी पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गए। बाद वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठा, ठीक है, तुम में उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो? सो सब मन की बात कहो। ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारी कुछ कहने की इच्छा है, इसलिए हे महामते उसे कहो। राजा धड़धनवा बोला, आपके चरणों कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाली शुक्र पक्षी के मुख से निकले हुए बाण के समान कुछ वचन को दूर करे। किसी समय में शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वह भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए एक बड़े वट वृक्ष के नीचे बैठा। अत्यंत धनी तथा सुंदर छाया वाला और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाला उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक्र पक्षी को देखा। जब उस शुक्र पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन नहीं करता है तो इस संसार को कैसे पार कर पाएगा। मैंने इस प्रकार शुक्र पक्षी के वचन को सुनकर विस्मित हो गया। ब्राह्मण ने, मैं नहीं जानता कि इस शुक्र पक्षी ने क्या किया है। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि शुक्र पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय के संदेह को आप दूर करने के योग्य है। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, ये सब अतुल्य समृद्धि इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है? यह सब विचार कर संक्षेप में कहने का आप योग्य है। राजा धड़धनवा के वचन सुनकर वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम करते हुए एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हुए। हाथ में रखे हुए आंवला के फल को समान विश्वास, संसार के भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनको हृदय में समाधि के बल से जानकर निश्चय कर राजा से बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्मों का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। धार्मिक सत्यवादी, जो मिल जाए उसमें संतोष करने वाले, वेदाध्ययन का संपूर्ण विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। अपने अग्निहोत्र आदि यज्ञों के द्वारा भगवान की
भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवंती स्त्री थी। वो गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर की सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थाश्रम धर्म में धर्मपूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतति नहीं हुई। एक दिन अपनी स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है, और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोकों में सुख देने वाला होता है। शूद्रंश वंश में होने वाली संतति इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है, तथा उस श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने से मेरा जीवन निष्कल है। न तो मेरा पुत्र का प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने से जगाया, न तो उसका विवाह किया, इसलिए मेरा जन्म व्यर्थ में चला गया। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरा आयुष्य भी प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न में न हुई। बात धैर्य धारण करती हुई वह प्रिय वचन बोलने में चतुर, प्रिय पति के प्रेम में मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वरा, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत भक्त विद्वान लोगों मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। हे विभो, आप सत्य धर्म के में तत्पर रहने वाले हो, आपने स्वर्ग जीत लिया है। हे सुव्रता, अर्थात के सुंदर व्रत करने वाले आप जैसे ज्ञानी को पुत्रों से सुख की प्राप्ति कैसी? अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, आपने चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुआ तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार का उद्धार को प्राप्त हुआ। इस प्रकार राजा अंगवेग नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह से स्वामीन, आपकी भी संतति दुख देने वाली होगी। फिर भी तपोधन, यदि आपको सुतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत का नाथ, समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले सांख्याचार्य कदर्म ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगी में श्रेष्ठ कपिल देव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन सुनकर तथा निश्चय कर उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गया। बाद वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप करता भय 5-5 दिन के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करता था। इस प्रकार तप करते उस तपोनिधि वसुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्राह्मण उसके उस तपस्या से तीनों लोग काँप उठे। भक्तवत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण की अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट गए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण के हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ इति श्री ब्रह्मद नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारद संवाद चतुर्दशो अध्याय समाप्त करिष्ये। दोस्तों, आज 14वां अध्याय समाप्त किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कथा और अध्याय पसंद आया होगा। मैंने जो बोला है समझाने में या बोलने में कोई त्रुटि रहेगी तो क्षमा करना। और ये मेरे लिए भी एक नया ही एक विषय है, तो बड़ा ही आनंद आता है अध्याय कथा सुनने में और करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा। इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जानने भूल चुका तो माफ़ कर देना दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। grhanashrabassport.com पर आर भी बोल रहा हूँ दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम पुरुषोत्तम महास की जय।